हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं जर्नल एंट्री। यह जर्नल एंट्री का पार्ट 1 वीडियो होगा। जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, आपको क्या क्या चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं गोल्डन रूल क्या क्या होता है। उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग आपको बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं गोल्डन रूल में कि कौन सा चीज़ कहाँ जाता है। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, नेम ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ अकाउंट्स, कौन सा क्या नाम है और कौन से अकाउंट्स में जाएगा, ताकि आपको जर्नल एंट्री बनाते वक्त एकदम आसानी हो जाए। कैश, हमको पता है कैश मेरा रियल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट, ये मेरा पर्सनल अकाउंट आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट आता है। कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो मालिक का नाम नहीं लिखकर वहां पर हम कैपिटल का यूज करते हैं। उसी तरह से ड्राइंग, मालिक जब पैसा निकालता है तो वहां पर हम ड्राइंग यूज करते हैं और वो भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा। फिर आते हैं स्टॉक, रियल अकाउंट, परचेज, रियल अकाउंट, सेल, रियल अकाउंट, परचेज रिटर्न, रियल अकाउंट, सेल रिटर्न, रियल अकाउंट, वेजेज एंड सैलरी, ये हमारे लिए खर्च होता है और इसीलिए ये मेरा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेज, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर वेजेज है, हम मजदूरी पे कर दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेबर को पैसा दिए, मेरा काम हुआ, क्लियर। लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब हुआ कि हमने लेबर को अभी पैसा नहीं दिया है, अब किसी पर्सन का बकाया पैसा हो रहा है, तो फिर वो मेरे पास पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव वेजेज, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बैंक लोन, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स, ये मेरा पर्सनल अकाउंट। फिर आते हैं आगे, देखिए, डेटर्स, पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट बकाया है। अब देखिए, रेंट पेड कर देते तब तो कोई दिक्कत नहीं, बकाया है, स्पेशली अब मालिक के ऊपर प्रॉब्लम आएगा कि वो पेड करेगा, तो फिर वहां पर आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्लियर। डिस्काउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है, अगर डिस्काउंट मिल जाए तो मेरे लिए प्रॉफिट है, वो सब सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अमित अकाउंट, किसी का अगर नाम हो, राम मोहन सोहन, किसी का पर्सनल नाम हो तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। गुडविल, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव में जाता है। बैड डेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट, लाइव स्टॉक मतलब जीवित, जैसे बैलगाड़ी हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, इस टाइप का जो मेरे पास है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम मवेशी का बिजनेस कर रहे हैं, यानी गाय भैंस को बेचने और खरीदने का बिजनेस कर रहे हैं, मेरे लिए वो लाइव स्टॉक आएगा, वो मेरे लिए रियल अकाउंट में आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, काम हो रहा है, वो मेरे लिए रियल अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट में आएगा। स्टेट बैंक अकाउंट, ये मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमने तैयार किया। टाटा कंपनी या टाटा मोटर्स कंपनी, ये आर्टिफिशियल में आएगा, हमने उसको तैयार किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये क्या होगा? ये हमने तैयार किया है हमारे जगह पर, वहां पर, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएगा। कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, ये सब मेरे पास आर्टिफिशियल पर्सनल में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, ये मेरा रियल अकाउंट में आएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। देखिए क्या क्या होता है। अभी तक तो आपको बताएं कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। कुछ ऐसे चीजें होते हैं, जैसे यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि हम कंपेयर करेंगे नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ये दोनों के बीच हम कंपेयर करेंगे। देखिए क्या हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे क्लेम, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट आएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्लेम, बकाया रह गया, क्लेम हमने किया लेकिन बकाया रह गया, वो मेरा पर्सनल अकाउंट में आएगा। कमीशन, अभी हम लेन देन कर लिए तो तुरंत मेरे पास, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, लेकिन कमीशन अगर बकाया हो या प्रीपेड हो, एडवांस में पेड कर दिए, या आउटस्टैंडिंग बकाया हो, अनएक्सपायर्ड कमीशन, इस टाइप का अगर रहता है तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट में आएगा।
डिस्काउंट लेन देन अभी तुरंत हो गया, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, लेकिन यहीं पर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या रिबेट ऑन डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट, ये सब मेरे पास क्या होगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट मेरा नॉमिनल अकाउंट में आता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ यहां अगर क्वेश्चन में दिखेगा प्रीपेड इंटरेस्ट या एक्यूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सब दिखेगा, या इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर देखिए आगे, प्रीमियम अकाउंट, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट में आएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम या प्रीमियम रिसीव इन एडवांस ये मेरा पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसी तरह से रेंट अकाउंट मेरा नॉमिनल में आता है, लेकिन अगर प्रीपेड रेंट हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो या रेंट रिसीव इन एडवांस हो तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसी तरह से सैलरी अकाउंट अगर है तो ये नॉमिनल में आएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड अगर सैलरी हो तो ये मेरे पास पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन भी आपका नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दोनों मेरा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इंश्योरेंस अकाउंट, देखिए ये मेरा नॉमिनल में आएगा, लेकिन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ये मेरे पास पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए अब आते हैं गोल्डन रूल में। आपको हम गोल्डन रूल पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसको हम फोकस कर लें। जैसे गोल्डन रूल में अकाउंट मेरा 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसी बेस के आधार पर मेरा जर्नल एंट्री पूरा बनेगा। अगर गोल्डन रूल आपको डाउट है तो फिर नहीं बन पाएगा। गोल्डन रूल को एकदम अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिए जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं गोल्डन रूल्स के बारे में, उसमें कैसे कैसे वर्क होता है, उसका जर्नल एंट्री आज कैसे बनेगा उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए जब जर्नल एंट्री हमको बनाना होता है तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कॉलम कितने होते हैं। देखिए कॉलम आपका यहाँ कितने होते हैं, ये जर्नल एंट्री का आपका कॉलम ऐसे बनता है, दिख रहा है। ये आपका ऊपर में जर्नल एंट्री ऊपर में लिखेंगे जिस कंपनी का बना रहे हैं, यहां पर लिखेंगे डेट, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पर लिखेंगे लेजर वैल्यू, यहां पर लिखेंगे अमाउंट, और ये अमाउंट आपका डेबिट का होगा, और यहां पर अमाउंट, ये आपका अमाउंट क्रेडिट का होगा। ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। आपका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछता है कि बताइए जर्नल एंट्री में कितने कॉलम्स होते हैं। ऑप्शन देगा 4, 5, 6, 7। अब बताइए आपका कितना आंसर होगा। देखिए डेट का 1 हो गया, पर्टिकुलर 2, LF 3, अमाउंट 4 और ये क्रेडिट अमाउंट 5, यानी मेरे कॉलम हो गए 5। अब हम इस पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कैसे कैसे बनाना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा क्या कहता है, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000। ये मेरा बिजनेस है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया, तो लगाया 10,000। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अब ये देखिए। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो तो वहां पर मालिक जो पैसा लगाता है, जो मालिक इन्वेस्ट करता है, वहां पर हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आता है। वो पर्सनल अकाउंट के अंतर में रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसके जगह पर कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल। क्लियर है। जब भी कभी मालिक पैसा लगाएगा बिजनेस में तो उसके जगह पर हम कैपिटल डिनोट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब बताइए बिजनेस में पैसा आ रहा है, एकदम स्पष्ट रूल बोलता है जो आता है डेबिट कीजिए। आपके पास क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट।
जो आता है डेबिट कीजिए। इस बिजनेस में कितना आया? 10,000 रुपया आया, लिख दिए 10,000। क्लियर? पैसा दिए कौन सा है? पैसा मालिक दे रहा है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और कौन वहां पर रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल। थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखिएगा 2। ये बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, डेबिट वाले के बाद जो क्रेडिट का पहचान होता है वो होता है 2, और थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखिए क्रेडिट में 10,000। नारेशन, या नारेशन का मतलब क्या होता है? नारेशन का मतलब हुआ कि हमने जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में। नारेशन में होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्लियर है? दिख रहा है आपको? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, कैसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है वरुण स्टार्टेड अ बिजनेस विथ फॉलोइंग्स। बिजनेस वरुण ने स्टार्ट किया। ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को स्टार्ट कौन कर रहा है? वरुण कर रहा है। वरुण कहता है कि कैश उसने 10,000 रुपया लगाया। बिजनेस में क्या लगाया? 10,000 रुपया कैश लगा रहा है। फर्नीचर 5,000 का लगा रहा है, हमने वो फर्नीचर 5,000 रुपये का लगाया। उसके बाद उसने बिल्डिंग 15,000 का लगाया। ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। अभी आपको बताएं कि बिजनेस में जो आता है सबको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट आपको पता है कैपिटल देने वाला मालिक है, मालिक के जगह पर कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एंट्री क्या होता है? जो आ रहा है सभी को आप डेबिट कीजिए। कैसे डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना से कैश आपका डेबिट हो रहा है? 10,000। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है? 5,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितना है? 15,000। आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो आया हमने उसको डेबिट कर दिया। क्रेडिट में क्या होगा? तो क्रेडिट में अभी आपको बताएं कि कैपिटल होता है। जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट होगा, मालिक पैसा डालता है तो वहां पे कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। इसको गांठ बांध लीजिएगा कि कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहां लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना पूंजी उसने लगाया? तो देखिए कितना लगा रहा है। 10,000 का कैश लगा रहा है, 5,000 फर्नीचर, 10 5 15 और 15,000 का बिल्डिंग। उसने टोटल 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 30,000 रुपया पूंजी लगाया। नारेशन क्या होगा? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग इटीसी। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने ये सामान बाजार से खरीदा। कैसे खरीद रहे हैं? हम नगद में खरीद रहे हैं, पैसा देकर। एकदम सिंपल सा चीज को सोचिए, ये सामान हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। एसेट्स होगा या गुड्स होगा? गुड्स परचेज कर रहे हैं। आपको पता है गुड्स मेरा रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का रूल्स बोलता है जो आता है डेबिट कीजिए, जो जाता है क्रेडिट कीजिए। आप सामान खरीद रहे हैं, आपके पास क्या आएगा? सामान आएगा। जो आता है डेबिट। अब सामान खरीदेंगे तो आपके पास से जाएगा क्या? तो देखिए कह रहा है कि 4,000 रुपया हम उसको दिए, हमारे पास से पैसा गया। तो एंट्री क्या होगा? जो आता है डेबिट, परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का आपने सामान खरीदा? 4,000। 2। आप सामान खरीद रहे तो आपके पास से कुछ जा रहा होगा, और जा रहा है कैश, तो 2 कैश अकाउंट। नारेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, कभी भी आप सामान खरीद रहे हैं तो परचेज हमेशा डेबिट होगा।
कहीं कहीं चीजों पर परचेज क्रेडिट होता है, लेकिन जब भी आप कभी सामान खरीदिएगा तो परचेज हमेशा डेबिट होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गुड्स रिटर्न 400। हमने ये सामान तो अभी तुरंत खरीद के लाया, क्लियर है। जब सामान खरीद कर ला रहे हैं तो एंट्री हुआ, सामान आया जो आता है डेबिट, पैसा गया जो जाता है क्रेडिट। लेकिन हम ये सामान घर में जब चला रहे थे तो चला नहीं, हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। देखिए वापस करते वक्त क्या एंट्री होगा, ये रिटर्न का क्या एंट्री होगा, आप जो सामान खरीदे अगर वो सामान खराब निकल गया तुरंत हम वापस कर देंगे, वापस करेंगे, ये सामान हमारे पास जाएगा, पैसा हम लेकर आ जाएंगे, यही होगा ना। यानी जो हम खरीदते वक्त एंट्री कर रहे थे जस्ट इसका उल्टा एंट्री करेंगे। क्या होगा, सामान वापस कर रहे हैं, पैसा देकर खरीदे थे, पैसा लेंगे जो आता है डेबिट, सामान जाएगा क्रेडिट। देखिए क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू। अभी आपको बताए थे कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, यहां पर परचेज डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, यहां पर होगा परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो टू परचेज रिटर्न। क्लियर है, कितने का आप सामान वापस कर रहे हैं, 400। क्लियर, नारेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स रिटर्न 400। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है गुड्स बाउट फ्रॉम रोहित 2000। रोहित से उसने 2000 का सामान खरीदा। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं भी नाम आ गया इसका मतलब वो उधार में आप सामान खरीद रहे हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप नगद में सामान खरीद रहे हैं तो वो आपसे नाम अता पता क्यों पूछेगा, सामान दीजिए पैसा लीजिए, यही सब काम होता है। कभी भी क्वेश्चन अगर आ गया और वहां पर नाम दे दिया, इसको गौर से देखिएगा कि वो उधार में है या नगद में। क्वेश्चन कहता है गुड्स बाउट फ्रॉम रोहित 2000, 2000 का सामान रोहित से आपने उधार में खरीदा, आप तो खरीद के आ गए। आप जब खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट होगा, जो आता है डेबिट, हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का आपने खरीदा, 2000। अब बताइए क्रेडिट में आपका क्या होगा, क्या आपके पास से पैसा जा रहा है, जब आप उधार में खरीद रहे हैं तो पैसा तो जा ही नहीं रहा, नाम आ गया ना। अब आपको पता होगा कि नाम कौन सा अकाउंट में आता है, तो नाम आपका आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो रोहित आप बताइए कि पाने वाला है या रोहित दे रहा है। जब आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको रोहित दे रहा है और देने वाला को क्रेडिट करेंगे, तो टू रोहित। क्लियर है, कितने का वो सामान दे रहा है, 2000। इसका नारेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में कहता है गुड्स रिटर्न टू रोहित। हमने क्या किया कि हम जब 2000 का सामान तो खरीदे, जब खरीद के घर में लाए तो देख रहे हैं कुछ सामान डिफेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। सामान हमारे पास से जाएगा, जो जाता है क्रेडिट। इससे पीछे का क्वेश्चन में बताएं कि वहां पर नगद में खरीदा था, सामान दिया पैसा लिया। यहां आप उधार में खरीद रहे हैं, सामान तो चला जाएगा, क्या उसके बदला पर क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा। पाने वाला कौन होगा, जो आप सामान दे रहे हैं, सामान जिसको दे रहे हैं पाने वाला कौन होगा, रोहित। पाने वाले को डेबिट करेंगे, यानी जो हम परचेज के समय में एंट्री कर रहे थे जस्ट उसका उल्टा एंट्री करेंगे। तो उल्टा एंट्री क्या होगा, आप सामान वापस कर रहे हैं, सामान आपके पास जाएगा क्रेडिट, पाने वाला रोहित, पाने वाले को डेबिट करेंगे, एंट्री होगा रोहित डेबिट। कितने का, 200। टू आपके पास से सामान जा रहा है,
आप परचेज किए थे, आज परचेज किया हुआ सामान वापस कर रहे हैं, टू परचेज रिटर्न। नारेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू रोहित। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है गुड्स बाउट फ्रॉम राम, कहता है राम से सामान खरीदा। नाम आ गया ना, अभी आपको बताएं कि जब कभी नाम आता है इसका मतलब हुआ उधार में हमने खरीदा, लेकिन क्वेश्चन में कहता है गुड्स बाउट फ्रॉम राम फॉर कैश, राम से हमने नगद में सामान खरीदा। ये चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर उधार में खरीदना होगा तो सिर्फ नाम तक लिखेगा, फॉर कैश नहीं लगाएगा, और अगर यही चीज को नगद में आप खरीद रहे हैं तो बगल में फॉर कैश जरूर लगाएगा। यानी कहता है कि राम से आपने नगद में सामान खरीदा, क्या एंट्री होगा, आपके पास सामान आया, जो आता है डेबिट, आपके पास से क्या जाएगा, पैसा, जो जाता है क्रेडिट। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 500। नारेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है परचेज पोस्टेज स्टाम्प फॉर कैश 15 रुपया। पोस्टेज स्टाम्प का मतलब क्या हुआ, डाक टिकट। आपने डाक टिकट खरीदा, कितने का, 15 रुपया का, नगद में। अब क्या एंट्री होगा, आपके पास क्या आया, डाक टिकट, जो आता है डेबिट करेंगे, जो जाता है क्रेडिट करेंगे। आपके पास आ रहा है पोस्टेज स्टाम्प, तो एंट्री कीजिए, जो आता है डेबिट, पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितना, 15 रुपया। आपके पास से जा क्या रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, कितना, 15 रुपया। नारेशन क्या होगा, नारेशन होगा बीइंग परचेज पोस्टेज स्टाम्प फॉर कैश। क्लियर है? फिर आते हैं यहां क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है परचेज टीवी फॉर कैश 10,000। आपने दुकान में गया, ये मान लिए टीवी है, हमने टीवी खरीदा, कितने का, 10,000 का। क्या इसका एंट्री होगा, आपके पास जब सामान खरीद रहे हैं तो जो आता है डेबिट, आपके पास टीवी आया, टीवी अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। किसका रूल है, तो रूल आपका है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो आता है डेबिट कीजिए, जो जाता है क्रेडिट कीजिए। आपके पास टीवी आ रहा है, यहाँ टीवी को डेबिट करेंगे और पैसा जा रहा है तो पैसा को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगा टीवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 10,000, यानी टीवी डेबिट होगा 10,000 से और कैश मेरा क्रेडिट होगा 10,000 से। नारेशन क्या होगा, बीइंग टीवी परचेज फॉर कैश। क्लियर है? आते हैं, देखिए अब नीचे में आगे आपको बताते हैं क्या, परचेज मोबाइल फॉर कैश। इस बार आपने क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, नगद में खरीद रहे हैं, कितने का, 17,000 का। आपके पास मोबाइल आ रहा है, जो आता है डेबिट, क्या जा रहा है, पैसा, जो जाता है क्रेडिट। मोबाइल आ रहा है, इसको डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। एकदम सिंपल है। देखिए एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा मोबाइल अकाउंट डेबिट, 17,000 टू कैश अकाउंट 17,000। नारेशन क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर लिखे थे बीइंग टीवी परचेज फॉर कैश, उसी तरह से आपका यहां पर हो जाएगा बीइंग मोबाइल परचेज फॉर कैश। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 5,000 बट कैश पेड 4,000। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आपने मोहन से सामान खरीदा, हम ये सामान खरीद रहे हैं, कितने का, 5,000 का। दिख रहा है कि मोहन से हमने 5,000 का सामान खरीदा।
यानी सामान हमारे पास जो आ रहा है, जो आता है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। सामान खरीद रहे हैं 5,000 का, डेबिट होगा। पैसा हम उसको कितना दे रहे हैं, 4,000 रुपया दे रहे हैं। कैश मेरे पास से कितना जा रहा है, 4,000, यानी 1,000 अभी भी उधार में है। क्लियर। अब सामान खरीद रहे हैं, परचेज मेरा डेबिट होगा, एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का आप सामान खरीद रहे हैं, 5,000 का आप सामान खरीद रहे हैं। आपके पास से पैसा कितना जा रहा है, देखिए पैसा जा रहा है 4,000, जो जाता है क्रेडिट कीजिए। तो किसको क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट, कितना, 4,000। क्लियर है। अब बताइए डेबिट और क्रेडिट ये दोनों आपस में मेरा बराबर होना चाहिए। बराबर है क्या, हम सामान खरीद रहे हैं 5,000 का और पैसा दे रहे हैं 4,000, इसका मतलब 1,000 मेरा उधार है और वो हम पैसा किसको देंगे, मोहन को। वो जो हमको पैसा सामान दे रहा है 1,000 का, देने वाले को क्रेडिट करेंगे टू मोहन, कितना, 1,000। मोहन को इसलिए क्रेडिट किए क्योंकि ये हमारे लिए महाजन है, जो हमको उधार में सामान देता है उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो नारेशन क्या होगा, नारेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 5,000 बट कैश पेड 4,000। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन आपका एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। जो आप क्वेश्चन अभी बनाए वो तीनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, गुड्स बाउट फ्रॉम सोहन 3,000 बट कैश पेड 30,000। हमने 3,000 का सामान खरीदा लेकिन कैश कितना पेड कर रहे हैं, 30%। देखिए 30% का मतलब क्या हुआ, 3,000 का 30% हम पेड कर रहे हैं। 3 3 जा 900, यानी आप कितना पैसा पेड कर रहे हैं, 900। 3,000 में आप 900 पेड कर रहे हैं, उधार कितना रह जाएगा, 27 उधार आपको रह जाएगा। इसमें से जब माइनस कर दीजिएगा तो 2,100 रुपया आपको उधार रहेगा। अब एंट्री क्या होगा, जैसा आप यहां पर एंट्री बनाए सेम यही एंट्री यहां पर भी होगा, लिखने का लैंग्वेज अलग था। सामान खरीद रहे हैं, परचेज होगा, परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का आपने सामान खरीदा, 3,000 का, टू कैश अकाउंट। कितना आपका पैसा जा रहा है, देखिए 30% पेड कर रहे हैं, यानी कितना पेड हो रहा है, 900। हमारे पास से 900 रुपया चला गया, जो जाता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है क्या, नहीं ना। उधार में हमको किसने सामान दिया, सोहन दिया, ये हमारे लिए महाजन है। आपको बता चुके हैं कि कभी भी अगर हम किसी से उधार में सामान खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए महाजन होगा, और महाजन हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां लिखेंगे टू सोहन, अमाउंट 3,000 में से 900 दे दिए थे, कितना बकाया रहा, 2,100। नारेशन भी सेम हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन बट कैश पेड 30%। देखिए डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर है क्या, नहीं है, हमको बराबर होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि हमने 3,000 का तो सामान खरीदा लेकिन हमारे पास पैसा कितना गया, 900। बाकी हमने सामान उधार में खरीदा, किससे खरीदा, सोहन से। देने वाला सोहन, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। या फिर हम ऐसे समझे कि हम जब जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीद रहे हैं वो हमारे लिए महाजन है, और महाजन यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां पर लिखेंगे टू सोहन, अमाउंट कितना होगा, 3,000 में आपने 900 दे दिया, कितना ड्यू रहा, 2,100। नारेशन सेम हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन बट कैश पेड 30%। क्लियर है। देखिए 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है, सेम यही क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं क्या बोलता है इस क्वेश्चन में। कहता है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित 1000 बट कैश पेड 3/4। सेम क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है, लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है। इसमें कहता है कि अमित से हमने 1000 का सामान खरीदा, कितने का? 1000 का, लेकिन हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं? 3/4। इसका आप निकाल लीजिए, आप 3/4 4 से डिवाइड दीजिएगा, कितने बार में कटेगा? 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, 0। जब इसको हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750। आपने 1000 में कितना पैसा पेड कर दिया? 750 आपने पेड कर दिया। क्लियर है? उधार जो रहा देखेंगे। अब मेरा एंट्री क्या होगा? परचेज कर रहे हैं, परचेज हमेशा डेबिट होगा, एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट। कितना पैसा मेरे पास से पेड हो रहा है? तो देखिए 750, हमने सामान खरीदा 1000 का, पैसा पेड कर रहे हैं 750। क्लियर है? देखिए डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर है क्या? नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे टू, जिससे हम सामान उधार में खरीद रहे हैं। कौन दे रहा है हमको? अमित। टू अमित। कितने का उधार हो रहा है? 1000 में से 750 दे दिए, कितना उधार हुआ? 250। क्लियर है? जब अब यहां पर आप क्या कीजिएगा, नारेशन इसका क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित बट कैश पेड 3/4। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको आज हमने जो जर्नल एंट्री पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अकाउंट्स का जो जर्नल एंट्री अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आएंगे सेल लेकर, कैसे सेल का एंट्री करते हैं। थैंक यू।